पुंछ से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यहां पर मुठभेड़ शुरू हुई है। कल देर रात कुछ समय के लिए गोलीबारी दोनों ओर से सुनाई दी गई थी। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी इसको लेकर जारी है। पुंछ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। कल देर रात की यह खबर है, जब कुछ समय के लिए गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी गई। अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकी फरार बताए जा रहे हैं। सर्च अभियान सुरक्षा बलों का लगातार कल रात से ही जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुंछ से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कुछ देर के लिए गोलाबारी हुई। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन उनकी तलाश में लगातार जारी है। मुनीश फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी मुनीश, क्या अपडेट्स? जी जैसे कल देर रात की बात है कि सुरक्षा बलों की तरफ से जो है एक अभियान चलाया जाता है, जिस दौरान जो है रतनपीर पास इलाका है, वहां पर जो है उनको कुछ संदिग्ध हरकत दिखी, जिसके बाद गोलीबारी की और आगे से आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी की। करीब 5-7 मिनट की गोलीबारी के बाद जो है आतंकी वहां से फरार हो गए और उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि पीर पंजाब का काफी दूर दराज का इलाका है और सुरनकोट तहसील का इलाका है ये, जहाँ पर ये जो गोलीबारी की घटना पेश आई है। ठीक है मुनीश, सर्च अभियान अभी भी सुरक्षा बलों का जारी है। नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, देर रात का ये वाकया है जब आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच कुछ देर मुठभेड़ हुई, जिसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी फरार हो गए हैं। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। सेंसिटिव इलाका है और बड़े पैमाने पर सर्च अभियान वहां पर सुरक्षा बलों का जारी है। आगे बढ़ते, जम्मू के भामला बस हादसे में 22 यात्रियों की मौत की खबर है, जबकि 70 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। उनमें 5 गंभीर रूप से जख्मी हैं। 47 घायलों को इलाज के लिए जीएमसी जम्मू में भर्ती किया गया है। कल शाम को यह हादसा पेश आया था। जीएमसी जम्मू की तरफ से लोगों से घायलों के लिए ब्लड डोनेट करने की अपील की जा रही है। इस हादसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। घायलों के साथ साथ मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की राशि का ऐलान किया गया है। इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश जम्मू कमिश्नर प्रशासन ने दिए हैं। ये जांच एडीसी जम्मू करेंगे। 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट इसको लेकर पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये बस शुरू हुई थी, खचाखच यात्रियों से भरी हुई थी, जब भामला में स्केंची मोड़ के पास नियंत्रण खो दिया गया इस बस के ड्राइवर द्वारा और यह भीषण हादसा पेश आया है। 22 लोगों की जान चली गई है। कुछ बच्चे भी उसमें शामिल हैं, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल हैं। 70 के आसपास लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 47 लोगों को जीएमसी जम्मू इलाज के लिए रेफर किया गया है, जो सिवियरली इंजर्ड हैं। ब्लड डोनेशन की रिक्वेस्ट जीएमसी जम्मू ने की है और न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि अगर संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जीएमसी जम्मू जाकर अपना ब्लड डोनेट करें और इन लोगों की जान बचाने में सहायता करें। साथ ही साथ अगर जांच की बात की जाए तो बड़े पैमाने पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। एडिशनल कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी है। मजिस्ट्रेट जांच इस पूरे हादसे की होगी। यह हादसा कैसे पेश आया, क्या कारण रहा, ये वो तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी जानें हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। कुछ लोग अखनूर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, तो कुछ लोग जीएमसी जम्मू में उनका इलाज जारी है, जिनकी संख्या लगभग 47 बताई जा रही है। राजन वैद का रुख कर लेते हैं। राजन, कल से ही आप नजर बनाए हुए हैं, लगातार मौके पर भी आप पहुंचे थे। अभी क्या ताजा अपडेट्स मिल रहे हैं? जो घायल हैं उनकी स्थिति को लेकर, जो मरने वाले हैं उनका आंकड़ा 22 पहुंच चुका है और बड़ी बात यह है कि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो रही है, जिसको लेकर जीएमसी जम्मू ने अब लोगों से भी अपील करना शुरू किया है कि भारी मात्रा में आए और ब्लड डोनेट करें। जास्मिन, देखिए, जो बात हमने कल कही थी वही सच साबित होती हुई दिखाई दी है कि अब हमारी जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, उनका कहना है कि 69 इंजर्ड है जो अस्पताल में इस वक्त एडमिट है। केवल जीएमसी में जो एडमिट है, उसके साथ साथ 22 लोगों की, अन्य 22 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडी यहाँ जीएमसी मोर्चरी में इस वक्त पड़ी हुई है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जहाँ 50 की जो
एक कैपेसिटी थी बस में, उसमें 90 जो श्रद्धालु थे, यात्री थे, वो ट्रेवल कर रहे थे। और ये बहुत ही दुखद हादसा है जिसने बहुत ही बड़ा जो सवालिया निशान है जास्मिन ये भी सिस्टम पे लगा दिया है, क्योंकि कहीं अगर छोटी मोटी ओवरलोडिंग हो तो वो भी यहाँ पे चेक नहीं होती है। तो बहुत बड़ी जो ओवरलोडिंग थी इसको चेक क्यों नहीं किया गया। हालांकि मैजिस्ट्रियल जो जांच के जो निर्देश है वो यहाँ डीएम जम्मू ने, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीसी जम्मू ने दिए हैं, और 7 दिन में जो एडीएम है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो अपनी जांच की रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसपे सख्त कार्रवाई जो है इस पे होने वाली है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं जो इस वक्त बहुत ही क्रिटिकली जो है वो जख्मी हैं, और इस वक्त यही कोशिश है यहाँ पे जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की किसी तरह की जो कमी है वो ना आए ब्लड में, और उसकी वजह से ही यह आह्वान भी किया गया था। कल से ही यह आह्वान किया गया है। कई एनजीओस जो हैं वो जीएमसी अस्पताल के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उनसे भी आह्वान किया गया है ज्यादा से ज्यादा जो है वो ब्लड दिया जाए ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके, क्योंकि इतनी संख्या में जो यहाँ पे जख्मी हालात में जो है इस वक्त पेशेंट हैं जिनको इस वक्त ब्लड देना बहुत ही अहम है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो जीएमसी जम्मू का है ये इकलौता एक ऐसा रेफरल जो अस्पताल बन चुका है, यानी कि जम्मू रीजन में कहीं भी कुछ होता है, अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो वहां से रेफर जब पेशेंट को किया जाता है इसी जीएमसी में किया जाता है। तो आप यकीन मानिए कि इस जीएमसी में जो वर्कलोड होता है वो डॉक्टर्स के ऊपर, पैरामेडिक स्टाफ के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में जो ब्लड की कमी होना वाजिब सी बात बन जाती है। और ऐसे में हालांकि कई वॉलंटियर्स भी हमें अस्पताल प्रशासन ने बताया कि खुद सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम ब्लड देने के लिए तैयार हैं। कईयों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया है यहाँ पे, और उसके साथ साथ एनजीओ को भी कहा गया है कि आप भी ब्लड जो है अरेंज कीजिए। तो कोशिश हमेशा सभी की ये है कि जो ये कीमती जाने जितनी भी इनमें से बच सके, क्योंकि अभी भी 69 जो यहाँ पे पेशेंट हैं जो इंजर्ड हैं, जख्मी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है जी। राजन से सभी जो जख्मी हैं उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि अस्पताल जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है अखनूर का, वहां पे अभी कोई जख्मी नहीं है, और रात को ही सबको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो दिन रात लगी हुई है ताकि पेशेंट को बिल्कुल राजन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर्स की टीम लगातार यहाँ पर डटी हुई है, लगी हुई है। राजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं राजन, तो सवाल अब जांच के ऊपर अगर सवाल लिया जाए तो जांच का दायरा क्या रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये बस शुरू होती है, जम्मू के भामला पहुंचती है। राजन, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए राजन से संपर्क करते हैं दोबारा। मैं कहूंगी कि एक बार राजन से दोबारा कनेक्ट करें मुझे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रही हैं उस वक्त की जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ताजा अपडेट्स के मुताबिक 22 लोगों की जान जा चुकी है, 69 लोग अभी जम्मू जीएमसी में इलाजरत है। राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। राजन, बात अगर जांच की जाए, जी राजन, अगर बात जांच, चलिए राजन से कनेक्ट करें मुझे प्लीज एक बार दोबारा, क्योंकि ये बड़ा हादसा है और मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश इसको लेकर दिए जा चुके हैं। भयानक हादसा था, कई लोगों की इसमें जान चली गई है, छोटे बच्चे भी। जी राजन, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जांच की अगर बात की जाए तो जांच का दायरा क्या रहेगा? सिर्फ जम्मू रीजन तक ही जांच सीमित रहे तो जांच अधूरी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस से ये बस चली आती है। 70 लोग अगर जख्मी है, 22 लोगों की जान चली गई है, 70-22 लाइक 92 के आसपास लोग इस बस में सवार थे जो अपनी कैपेसिटी से लिटरली डबल माने जा रहे हैं। तो फिर जांच का दायरा तो बड़ा होना चाहिए। दूसरे राज्य, जिस राज्य से ये बस आ रही है, वहां पर भी सवाल खड़े होने चाहिए, वहां तक जांच पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल जास्मीन, देखिए जब लखनपुर से आप जम्मू कश्मीर में एंटर होते हैं उसके बाद से कई नाके हैं, कई जगह जो डीटीआई होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंचार्ज होते हैं वो मौजूद होते हैं। मैजिस्ट्रेट कई दफा जो ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट हैं वो रास्ते में वो क्लेम करते हैं कि हम हमेशा से वो रहते हैं, इस बात को चेकिंग करते हैं कि कहीं ओवरलोडिंग तो नहीं है। लेकिन कहाँ लखनपुर से आते हुए आप कठुआ क्रॉस करते हैं, आप सांबा क्रॉस करते हैं, आप जम्मू क्रॉस करते हैं,
उसके बाद अखनूर के नाके भी क्रॉस करके आप वहां पहुंचते हैं बामला के पास। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो लगता है कि इसकी चेकिंग जो है वो बस की नहीं हुई है, नहीं चेक किया गया कि जो ओवरलोडिंग इतनी ज्यादा है। और बस की कंडीशन भी ये बताया गया है कुछ खास अच्छी नहीं थी। या तो कई ऐसी बसें होती हैं वॉल्वो जो पहाड़ी इलाकों में चलती हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादा ओवरलोडिंग हो तो उसमें भी खदशात ये रहते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन इसमें 90 ऐसे, और वो भी ऐसे पहाड़ी इलाकों में और वहां जहां पे ब्रेक कई दफा नहीं लगती है, जब आपका लोड ज्यादा होता है बस पे तो ब्रेक नहीं लगती है। तो ऐसे में कई सवालिया निशान जो हैं वो लगाए गए हैं। और इसमें विभिन्न जो एडीएम जम्मू हैं, वो जो जितनी भी एजेंसीज हैं इसमें, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आरटीओ डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सबसे जो है वो पूछताछ करेगा और आई विटनेस से भी बातचीत होगी। उसके बाद 7 दिन का वक्त जो है वो नियमित किया गया है इसमें कि 7 दिन के भीतर ही अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करनी है। अब देखना होगा कि जो एडीएम है वो अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ जो फाइंडिंग्स हैं वो लाते हैं। लेकिन आपने सही कहा जास्मिन, जो इसका दायरा है वो बढ़ाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ये पहला वाकया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इससे पहले भी कई एक्सीडेंट अब तक इस साल में हो चुके हैं, जिसके ऊपर जो है एक ऑडिट कमेटी बिठाने की भी बात एलजी मनोज सिन्हा साहब की तरफ से की गई थी। और उस कमेटी ने क्या अपनी फाइंडिंग्स दी हैं और किस तरह से इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्योंकि जास्मिन ये सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इतना आंकड़ा उन लोगों का नहीं है जो आतंकवाद के चलते अपनी जान गंवाते हैं, जबकि जितने लोग यहाँ पे जो सड़क हादसे होते हैं उसमें अपनी जान गंवा देते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है जिसमें जम्मू कश्मीर में लोगों की जान जाती है वो है सड़क हादसे। तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते, इसको काफी सीरियसली लेना होगा। बिल्कुल राजन, और बीते कुछ समय में अगर देखें तो इस तरह के हादसे बहुत ज्यादा पेश आए हैं जम्मू कश्मीर रीजन में, और क्या कारण है ये जांच के बाद पता चलेगा। 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी और उसके बाद क्या क्या चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन की जाती हैं ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इस बीच आप नजर बना के रखने घायलों की क्या स्थिति है, ब्लड बैंक की क्या स्थिति है, जुड़ेंगे आपसे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजन, और आगे बढ़ेंगे। और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, सांसद जुगल किशोर ने जम्मू में बस हादसे में घायल हुए लोगों से जीएमसी में मुलाकात की। घायलों का हालचाल जाना। घायलों से मिलने के लिए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला भी जीएमसी जम्मू पहुंचे थे। बहुत दुखदायक घटना जो है वो घटी है, और देखिए 22 लोगों का अचानक इस दुनिया से चले जाना और फिर एक्सीडेंट की वजह से ये बड़ा दुखदायक है, और फिर काफ़ी लोग जख्मी भी हैं। मैं तो चाहूँगा कि इस घटना की इंक्वायरी जो है वो करवाई जाए, कितने लोग उस बस में थे, और फिर एक ही ड्राइवर चला रहा था या कोई दूसरा ड्राइवर भी साथ था, और यूपी से चलकर जहाँ तक ये बस आई है और कैसे ये खाई में चली गई। बहुत अफसोस की बात है, हम परिवार वालों के साथ खड़े हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं। ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था। 22 से भी ज़्यादा जानें यहाँ पे चले गई हैं और काफ़ी लोग इंजर्ड पोजीशन में यहाँ पे आए हैं। प्रशासन चुस्त है, यहाँ पे डीसी साहब ने भी दौरा यहाँ पे लगाया और इंजर्ड का हाल जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे ज़रूरत है ब्लड की, हम अपने वॉलंटियर्स को भी यहाँ पे भेजेंगे कि फौरी तौर पे रात तक वो अपना ब्लड डोनेट करे, ताकि किसी को अगर सुबह सर्जरी की ज़रूरत हो तो किसी कारणवश डिले ना हो पाए। ये बहुत ही कष्टदायक, दुखदायक, पीड़ादायक, दिलदोष वाकया पेश आया है। जिन लोगों की इस हादसे में जान चली गई उनके परिवारजनों के प्रति हम दुख का इजहार करते हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, और जो घायल हैं उनके शीघ्र अतिशीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अमी ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की। कहा, योगी जैसे दूसरे बड़े नेता उगल रहे हैं जहर। वहीदुर रहमान पर्रा के पीडीपी में सब कुछ ठीक नहीं वाले ट्वीट पर महबूबा मुफ्ती ने दी प्रतिक्रिया। कहा, यह पर्रा की निजी राय। फारूक अब्दुल्ला ने फिर की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर भी उठाए सवाल। अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर चल रही मतगणना की तैयारी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की।
डीजीपी आरआर स्वैन ने एसआईए जम्मू का अचानक किया दौरा, कामकाज का लिया जायजा, उपस्थित अधिकारियों से की बातचीत। जम्मू के त्रिकुटा नगर में दिन दहाड़े चोरी का मामला आया सामने, चोरों ने ताला तोड़कर चोरी किया सामान, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, पानी और बिजली की कमी को लेकर किया प्रदर्शन, भीषण गर्मी में हो रही परेशानी को लेकर बिजली और पानी की आपूर्ति की मांग की। जम्मू प्रशासन ने भिक्षावृत्ति और बाल श्रम में लगे 38 नाबालिगों को बचाया, विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने नाबालिगों को बचाया, नाबालिगों के साथ होने वाले शोषण के खिलाफ टास्क फोर्स का किया गया गठन। जम्मू में सड़क हादसा होने का एक कारण जंगलों में आग भी बताया जा रहा है, जिस कारण सड़क पर विजिबिलिटी 0 हो चुकी थी। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर टांडा इलाके में जहां आज सड़क हादसा पेश हुआ है, सड़क हादसा पेश होने का मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है कि जो पहाड़ी जंगलों में जो आग लगी हुई है, ये जो आप जंगल सामने देख रहे हैं, इस समय धुआं जो है वो काफ़ी इन जंगलों में आपको दिख रहा है और इन्हीं को एक कारण जो है वो माना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि धुआं जो है वो सड़क तक जो है वो काफ़ी अपना प्रकोप जो था वो डाल रहा है और कहीं ना कहीं उसकी विजिबिलिटी जो है वो सड़क की कम हो गई है, जिसके चलते हुए ये सारा का सारा जो है वो ये हादसा जो है वो पेश आ सकता है। मेरे साथ कुछ यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं, जो कुछ घंटे यहाँ से इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरे थे, उनसे हम बात करते थे। कैसा नज़ारा था? आप भी गुजरे थे कुछ घंटे यहाँ इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से, आग कितनी भयानक थी और धुआं कैसा था सड़क पे? जी देखिए, ऐसे तो मैं रियासी का रहने वाला हूँ, यहीं से आज जम्मू पुंछ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ से ट्रैवल कर रहा था। पूरे रास्ते में आप कहीं भी देखेंगे जहाँ भी जंगलों में आग लगी हुई है, धुआं काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी जो है वो काफ़ी लोगों की जो है वो कम हो रही है। और अभी भी आप देखें, किसी भी आप जंगल में चले जाइए, किसी भी फॉरेस्ट डिवीजन में चले जाइए, तो आगजनी की घटनाएं सामने दिख रही हैं और इस वजह से जो यहाँ पर अभी भी विजिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी अक्सर देखी जाती थी। लेकिन आपके सामने आके पूरे जंगल जो है वो इस समय जल रहे हैं और ये कारण ये भी माना जा रहा है। बिल्कुल ये कारण माना जा रहा है। बिल्कुल मेरे वीजी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये वही मोड़ है जिस मोड़ के ऊपर ये भीषण हादसा सड़क हादसा जो है वो घटित हुआ है और इसी सड़क हादसे में जो है वो अभी फिलहाल जो है वो रेस्क्यू लगातार चल रहा है। लेकिन ये जो चौतरफा आपको जंगल दिख रहे हैं, ये इसी मोड़ के ऊपर जो आपको जंगल दिख रहा है, ये जंगल जो है वो पूरा जल करके राख हो चुका है और यही एक कारण माना जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय जरूर बनता है, लेकिन एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो धुआं जो निकल रहा है आग लगने के कारण जो विजिबिलिटी जो है वो कम हुई है, उसे भी जो है कहीं ना कहीं एक नज़रिए से जो है देखा जा रहा है कि चालक को विजिबिलिटी जो है वो कम होने के चलते जो था रास्ता ना दिखा हो, तो ये हादसा जो है वो भयानक रूप धारण कर चुका है। ये कहीं ना कहीं जो इलाकों में जो आग लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं इस समय कारण जो है वो जरूर सड़क हादसों का बन रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, अखनूर, टांडा। भलेसा के गिल रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 2 अन्य जख्मी हुए। घायलों का उप जिला अस्पताल गंडोह के प्राथमिक अस्पताल में इलाज जारी है, जिसके बाद एक जख्मी के सिर में गंभीर चोट होने के कारण उसे जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया है। तो कत जन टोटल अत मे 4 जन 3 जन के जख्मी, किसको भी लगी? 3 पेशेंट लाए हुए हैं, इसमें से एक ब्रॉड डेड है जिसका नाम इरशाद है, वो कहरा का रहने वाला है। तो एक हमारे पास ये है आकिब है और एक आरिफ है, ये इंजर्ड है। इनमें आरिफ स्टेबल है, उसको हम यहीं ट्रीटमेंट दे के घर भेजेंगे। तो जो दूसरा वाला है उसको हम रेफर करने को। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत एक बार फिर की, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर भी सवाल उठाए। देखिए, जम्मू कश्मीर तब तक नहीं सीख होगा जब तक हमारे 2 मुल्क जो बड़े हैं इनमें वो सोच ना आए कि जंग अब रास्ता नहीं है, रास्ता बातचीत का है। मुझे तो बातचीत की बात करता हूं तो कहते हैं ये पाकिस्तानी है। मुझ पे तो आरोप पहले भी था कि खालिस्तानी है। कौन कौन आरोप नहीं लगे मुझ पे, ये अमेरिकन एजेंट है। मगर मैं अपनी आवाज़ बंद नहीं करूंगा।
मैं बात ये कहता रहूँगा कि जो हमने तरक्की इतने सालों में की है वो सेकंडों में मिट जाएगी और करोड़ों लोग बेगुनाह इसे शिकार हो जाएंगे। देखिए, आप खुद देखते हैं, प्रधानमंत्री का बयान अभी आया था, उन्हें ANI को इंटरव्यू दिया था, उन्हीं को देते रहते हैं, और कहा था वहाँ सिर्फ 5 खानदान है जो 370 की बात करते हैं। अगर 5 ही खानदान हैं यहाँ पे, तो बाकी लोग जो ये वोट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? हाँ, बल्कि एक जगह तो उन्होंने आज़ादी के नारे मारे, जिनके हक में वो बोल रहे थे कि इनके साथ रहो, वो आज़ादी का नारा मार रहे थे। हमने कभी आज़ादी का नारा नहीं मारा, हमने कहा जो हमारे हक है उसको देखिए। कभी मैंने नहीं सुना कि एक रियासत को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, बल्कि मैंने सुना यूनियन टेरिटरी को रियासत बनाते हुए। देखिए, जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो सकते हैं और बड़े अमन से हो सकते हैं, ये इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? जरूर होंगे इंशाअल्लाह। और जैसा हमने देखा है, बयानात जो आए हैं हुकूमत से भी आए हैं और इलेक्शन कमीशन से भी आए हैं कि बहुत जल्दी हम लोग इसका इलेक्शन करेंगे। हम समझते हैं कि जो ये अमरनाथ यात्रा जी ख़त्म हो जाएगी, ये इलेक्शन ज़रूर आएगा। देखिए, स्टेट हुड तो देना ही पड़ेगा, कोई भी हुकूमत जो दिल्ली में आएगी वो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये लोगों के दिल जीत नहीं सकेंगे। हाँ, ताकत के बल पे हम दबा के रखेंगे, मगर दबा कब तक रहेंगे? एक दिन तो ये फटेगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदुड़ी का कहना है कि पोनीवाले और ATV को पर्यटन स्थल गुलमर्ग में अलग अलग मार्गों पर चलने की अनुमति दी जाएगी ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे। गुलमर्ग के किंगडोरी में पर्यटकों के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्यवस्था होगी। गुलमर्ग में बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी साझा की। सारी चीज़ें एक साथ एक ही रोड पे तो नहीं चला सकते हैं, कुछ हमारे पास फ़ायदे हैं। जैसे ये एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया जोन भी है, यहाँ के कुछ एरियाज़ आपको पता है, वहाँ मैं ATV या गाड़ी तो नहीं चलाऊँगा, तो वहाँ घोड़े वाले उसको यूज़ करेंगे। कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ ATVs ज़्यादा कामयाब रहेंगी और कुछ ऐसे लोकेशन है जहाँ कोई भी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। तो उस हिसाब से एक ईयर मार्क करके कि जिससे एक विन विन सोल्यूशन रहे सबके लिए। तो आज जो हमारे साथ जो है SSP ट्रैफिक से लेके हमारे सारे लोग जो है उन सब पे हमने ध्यान दिया है। RTO भी है और मेरे जो HODs हैं वो सारे आए हुए हैं, CO साहब है, SDM है, तो हमने इस पे ही ध्यान दिया है कि यहाँ के जो रोड भी ठीक रहे और सब स्टेक होल्डर्स के लिए ईयर मार्क्ड लोकेशन होगी और उसका एक पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑक्सीजन जो है वहाँ पहुँचाई गई है, लेकिन वह परमानेंटली रहे। तो आपको भी पता है कि हमें जब डॉक्टर जहाँ जाएगा तो उसको रुकने की भी जगह चाहिए, उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी कैसे हम बिना एनवायरनमेंट में कैसे जेल हो जाए सिचुएशन, उसकी भी एक व्यवस्था जो है हमने इसमें डिसीजन। जिस तरह से हम कश्मीर जाना जाता है आओ भगत के लिए, हम तो वैसे ही बहुत मशहूर हैं, तो उसी तरह से बस इसको बना के रखिए और इतना सोचिए कि हर एक जो स्टेक होल्डर है कि भाई दूसरे भी इससे जो है सब मुतमईन रहे, सब सेटिस्फाइड। उधमपुर में वन विभाग भीषण गर्मी में आग की घटनाओं को देखते हुए पूरी तरह तैयार है। वन प्रभाग ने सक्रिय कदम उठाते हुए 10 विशेष नियंत्रण कक्ष फायर फाइटर सेल स्थापित किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभागीय वन अधिकारी नवनीत सिंह ने बताया कि अब तक जंगल में आग लगने के करीब 19 मामले सामने आए हैं, जिसको देखते हुए विभाग की तरफ से आवश्यक कदम उठाए गए हैं। टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा है और बारिशें हो नहीं रही हैं, उसके चलते जंगल में आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा रेगुलर हो गई है। हमारे पास भी इस महीने अभी तक कुल मिला करके 19 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके अंदर कुल मिला के 38 हेक्टेयर्स का एरिया इफेक्ट हुआ है। अच्छी बात यह है कि इसमें कहीं पे भी कैनोपी फायर नहीं हुई है, सारी सरफेस फायर थी और हमारे स्टाफ ने बड़ी मुस्तैदी से काम करते हुए कहीं पे भी जान माल का नुकसान नहीं होने दिया। इसके अंदर हम अपने फायर कंट्रोल रूम बनाते हैं। उधमपुर डिवीज़न में हमने कुल मिला करके 10 फायर कंट्रोल रूम सेटअप किए हुए हैं। उन फायर कंट्रोल रूम की हमने डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन मेंबर होगा, ये हमारे जो एलिड डिपार्टमेंट है, सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, उसके साथ भी शेयर किया है। साथ में फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी हमने ये लिस्टें शेयर की है, जिससे कि सभी डिपार्टमेंट के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके और
टाइम पे उस जगह पे पहुंच करके आग को बुझाया जा सके। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस